हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार शुक्ला और आज हम लोग एक्सरसाइज 1 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रियल एंड हैव रियल एग्जिस्टेंस। दोस्तों यही स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। बाकी हमारे सभी स्टेटमेंट देखिए। इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मेक रेजोनेंस हाइब्रिड वेरी स्टेबल। तो दोस्तों इक्विवेलेंट आरएस क्या होते हैं आप जानते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके यदि आप रेजोनेंस कराओगे तो सेम एटम पर सेम चार्ज यहाँ पर अवेलेबल होगा, CO माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये दोस्तों कहलाते हैं, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ए और बी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और देखो सेम स्ट्रक्चर, इसलिए इसका भी कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में 50% होगा और इसका भी 50% होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड इसका यदि हम बनाएं तो हमारे पास दोस्तों क्या बनेगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक डीलोकलाइज हो रहा है, -1/2 चार्ज यहाँ पर है। दोस्तों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ये RH, ठीक है। दिस इज RS। दोस्तों इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हाइब्रिड वेरी स्टेबल, बिल्कुल सही कह रहा है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल, बिल्कुल सही। जो कंट्रीब्यूटिंग होते हैं वो हाइपोथेटिकली होते हैं। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल देन रेजोनेंस हाइब्रिड, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम जो है नॉर्मल स्टेबिलिटी देख रहे हैं। एक हमारे पास होता है, देखो दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी, जो आप लोग 12th में पढ़ेंगे। अगर हम देखें बी नंबर पे तो थर्मोडायनेमिक रूप से स्टेबल बी है, लेकिन यहाँ पर हम केवल GOC की टर्म में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्टेबल है वो हमारे पास है ए नंबर, क्योंकि इस कंपाउंड में पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं और उस पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। देखें ध्यान से, जिसके कारण ये अपना पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर देगा और सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देखें तो बी नंबर, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास बेंजीन है और हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, किंतु यहाँ पर तो रेजोनेंस है बेंजीन में, यहाँ नहीं है। लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेबल कौन है? साइक्लोहेक्सेन है। तो पूछने का तरीका है दोस्तों, आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पर तो हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को ही यहाँ पर हम स्टेबिलिटी मानेंगे। लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेबल हो तो वहाँ पर उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक ब्लैंक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिस पर कोई हमको चार्ज लगाना है और उस चार्ज को लगा करके हमको सारी चीज़ें नीचे की एक्सप्लेन करना है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से, CH2, यहाँ पास है N, फिर ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पास लोन पेयर दिया हुआ है। अब देखिए सबका ऑक्टेट कंप्लीट करें। कार्बन पर यहाँ पर देखें 2 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है, तभी इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज के साथ बनाता है, बिल्कुल सही। देखिए ध्यान से, इस कार्बन के अराउंड 2 4 6 8 कंप्लीट है। 2 4 6 8 नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। अगला देखिए 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या आएगा दोस्तों? नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बीच पर आएगा। अब देखो ध्यान से, अगला आपके पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 4 6 8, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? नेगेटिव चार्ज। C नंबर के स्ट्रक्चर देखें, देखिए ध्यान से, यदि आपको ऐसा नहीं आता है सब कुछ देखते तो आपने पहला स्ट्रक्चर आपने देखा, आप पहले स्ट्रक्चर से बाकी के स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, यदि आप इसको रेजोनेंस कराएं, ये रेजोनेंस हुआ तो आपके पास मित्रों क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड N और आपके पास N, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, दिस इज प्लस और ये माइनस चार्ज आपको मिल गया, ठीक है। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना, इससे और बना सकते हैं आप कि आपके पास क्या बने, ये चार्ज आ जाए, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाए दोस्तों? यहाँ पर CH2 माइनस, देन माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, देन आपके पास N, फिर डबल बॉन्ड N, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर N पर माइनस आ जाएगा। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर से भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इससे आप बना सकते हैं कि जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर पोलराइज हो जाए तो आपके पास CH2 नेगेटिव, N और ट्रिपल बॉन्ड N, देखो ट्रिपल बॉन्ड हमारा गायब हो जाएगा और वहाँ पर हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, ठीक है।
इधर से इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो दोस्तों देखो इन पर से हमारे पास ये स्ट्रक्चर देखो, पहला वाला स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है बिल्कुल सही है, थर्ड नंबर के स्ट्रक्चर में आप देखो नाइट्रोजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 2 4 6 और एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया हो 8, ठीक है। जो ये इंडिकेट कर रहा है इस स्ट्रक्चर में कि ये वाला स्ट्रक्चर उसका नहीं हो सकता, केवल यही वाला सी नंबर का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग हम सारा हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर आओ ए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पास माइनस प्लस, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया आप यहाँ बना सकते हैं कि यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा और बाकी चीज़ें आपको दिख रहा है। अब इसके बेसिस पर आपको देखो ABC आइसोमर्स रेजोनेंस फॉर्म बिल्कुल सही फॉर्म है। विच स्ट्रक्चर है नेगेटिवली चार्ज कार्बन, तो कार्बन पर नेगेटिव कहाँ है दोस्तों, स्ट्रक्चर ए पे केवल नेगेटिव चार्ज क्या है दोस्तों, कार्बन है। बी नंबर देखो ध्यान से, बी नंबर हो गया। सी नंबर में देखो विच स्ट्रक्चर है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन केवल किस पर है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन केवल सी पर है, आपको दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि किस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास दिया हुआ है ये आपको कैसे पता लगाने को मिलेगा, ये आपको ऐसे पता लगाने में मिलेगा कि ये स्ट्रक्चर ये वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पास नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर दिया है उसके आंकड़े के हिसाब से आप इस स्ट्रक्चर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी होगा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों होगा नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से अगला है डी नंबर, विच स्ट्रक्चर है पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक पॉजिटिव यहाँ है और एक पॉजिटिव यहाँ है, तो आपके पास ए और सी पर पॉजिटिव नाइट्रोजन है। ई नंबर में देखो विच स्ट्रक्चर है नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन, तो आपके पास दोस्तों नेगेटिव कहाँ कहाँ नाइट्रोजन पर, बी पे है और सी पर है, तो बी और सी पर है। दोस्तों नेट चार्ज कंपाउंड में हम देखें कि ओवरऑल एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जीरो चार्ज होगा, न्यूट्रल देखो, ठीक है। आपसे देखो विच स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल, ए एंड बी, और आपको बताना है क्यों। तो ए और बी में देखो आपके पास यहाँ कार्बन जो है नेगेटिव रख रहा है, यहाँ नाइट्रोजन नेगेटिव रख रहा है, इस कारण यहाँ पर बी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि दोनों नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज दोनों रख रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कार्बन के बेसिस पर यहाँ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉन्टेन नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉन्टेन पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ध्यान से बी और आपको रीज़न पता चला। अब देखो ध्यान से विच इज़ मोर स्टेबल, वी एंड सी एंड वाई। बी और सी में आपको बताना, देखो कंप्लीट ऑक्टेट आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर बी में, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप देख लो, इधर भी 2 इधर 2 4 इधर 1 इधर 2 3, तो आपके पास कंप्लीट ऑब्वियसली जिसके बॉन्ड्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये भी चेक कर लें कि 10 इलेक्ट्रॉन्स भी ना हो उस पर, ठीक है, तो बी नंबर। तो दोस्तों इसका थीम आपको क्वेश्चन का समझ में आया कि आपको इस पर करना क्या। देखो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये दिया हुआ है कि अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इफ़, क्या होना चाहिए, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। इट इन्वॉल्व साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन्वॉल्व अ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये बात कर रहा है कि साइक्लिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और असाइक्लिक में ये सिस्टम होना चाहिए। मतलब दोस्तों ये एरोमेटिक सिस्टम की बात कर रहा है, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके हकल रूल्स को इंडिकेट कर रहा है। देखो ध्यान से, अब इस सिस्टम पे आपके पास दूसरा दिया है साइक्लिक इन्वॉल्व 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब ये एंटी एरोमेटिक की बात कर रहा है, ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पर एरोमेटिसिटी सी नंबर पर देखो पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर दोस्तों पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर EN पर नेगेटिव चार्ज और लेस, है ना, EN पर क्या होना चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। थैंक यू दोस्तों, बाकी क्वेश्चन हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।